हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि होस्ट बुक क्या है और किन किन बिजनेसेस में वो यूज़ होता है। जैसा कि मैंने गूगल ओपन कर रखा है, आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है होस्ट बुक, उसके बाद सर्च करना है। आपको पहला ही रिजल्ट दिख जाएगा होस्ट बुक का। आप इस पेज पे क्लिक करेंगे तो ये होस्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होस्ट बुक क्या है और किस लिए यूज़ किया जाता है। होस्ट बुक कंप्लीटली क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और क्लाउड टैक्सेशन सॉफ्टवेयर है। इससे आप अपने बिजनेस की सारी वो एंट्रीज जैसे पेमेंट, बिल्स, इन सब की एंट्रीज आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्सेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, ई इनवॉइसिंग, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो जो भी आप सेल परचेज की एंट्रीज को करते हैं, ऑटोमेटिक आपका डेटा जो है जीएसटी पोर्टल पे सिंक हो जाता है, जिसके जरिए रिटर्न्स आपकी बहुत ईजिली हो जाती है। होस्ट बुक क्लाउड आप यूज़ करके आप अपने टाइम को और जितनी भी आपकी रिटर्न्स है, जैसे जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, आईटीआर रिटर्न, और जो भी आपकी सेल परचेज का जो डेटा है, उसका जो भी एनालिटिक्स है कि क्या पेबल है, क्या रिसीवेबल है, और क्या आपका कोटेशन, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, इन सभी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं कम से कम टाइम में। और होस्ट बुक को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक्स है या विंडोज़ में भी आपके पास अगर डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, या फिर आपके पास मोबाइल्स है या टैबलेट है। मोबाइल्स में भी जैसे आईफोन्स आते हैं और फिर कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं। कोई से भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लाइनेक्स है, तो किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप होस्ट बुक को यूज़ कर सकते हो। बस सिंपली आपके पास जो है इंटरनेट होना चाहिए। अब होस्ट बुक को जो है कौन कौन से बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं, तो होस्ट बुक को हमारे इंडिया में जितने भी एमएसएमई में हैं, जैसे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सभी बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी इनके बिजनेसेस में एंट्रीज होती है, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, रिसीवेबल, पेबल, फिर उसके बाद जीएसटी प्रिपरेशंस, यानी कि जीएसटी का डेटा या जीएसटी की रिटर्न्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर में दी गई है। यदि आपका बिजनेस माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस में आता है, होस्ट बुक क्लाउड सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। बहुत कंपेटेबल है और बहुत रीजनेबल प्राइस पे है। अब हम जान लेते हैं कुछ मेजर फीचर्स के बारे में। जैसा कि मैं वेबसाइट को स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये फुल्ली क्या है, ऑटोमेटेड बिजनेस सॉल्यूशन है। यानी कि जो भी आप एंट्रीज करते हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटेड हो जाती है। जैसे आप सेल परचेज का डेटा डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिसीवेबल, पेबल आपको शो हो जाता है। जितने भी आपके रिसीवेबल हैं, जो भी आप जनरेट ई इनवॉइस करते हैं या नॉर्मल इनवॉइस बनाते हैं, और इनवॉइस भी आपका पूरा कस्टमाइजेबल है। आप देख भी रहे होंगे कि कस्टम टेम्पलेट्स, यानी कि फॉर्मेट्स जो होते हैं आपके इनवॉइस के, और व्यू ऑफ ऑल पेमेंट स्टेटस, यानी कि कौन कौन से बिल्स की पेमेंट आ चुकी है, कौन कौन से बिल्स की पेमेंट पेंडिंग है। और उसके बाद आप सेंड ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर, यानी कि ऑटोमेटिक आप जो है उनको एसएमएस सेंड कर सकते हैं कि आपका पेमेंट ड्यू है, इस तरीके से। इसी तरीके से सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे पेबल में भी फॉलोअप ले सकते हैं। और जो भी आपकी अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग भी फुल्ली ऑटोमेटेड। अकाउंटिंग में जैसे कि आपका डेटा पूरा ऑटोमेटेड है। उसके बाद ऑडिट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को अपने एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कहीं भी और कभी भी। मल्टी करेंसी का यूज़ कर सकते हैं और इजी इंटीग्रेशंस है इसमें। और मल्टी अकाउंट को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे मल्टी कंपनी, मल्टी बिजनेसेस, कॉस्ट सेंटर, ब्रांच, ऑफिसेज। अगर आपके पास ब्रांच है, ऑफिसेज है, सबको अलग अलग तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सीआरएम है, तो सीआरएम भी आप जो है कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। सीआरएम जो है अभी अंडर डेवलपमेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कमिंग सून। जैसे ही ये आ जाएगा तो इससे आप अपनी सारी लीड को मैनेज कर सकते हैं, अपने फनल्स में ऐड कर सकते हैं। कस्टमर को जो है आप पूरा मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, जितनी भी चीज़ें आप ये देख रहे हैं, सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो कुछ यहाँ पे मेजर फीचर्स दे रखे हैं। और उसके बाद होस्ट बुक में बहुत सारे ऑटो इंटीग्रेशंस लगे हुए हैं। जैसे होस्ट बुक क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशंस लगे हुए हैं जो ऑटोमेटेड काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जीएसटी का फुल ऑटोमेशन इसमें जो है इंटीग्रेटेड है। यानी कि जो भी आप सेल परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जनरेट करते हैं, वो जो डेटा है आपका जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिक फैच हो जाता है आपके होस्ट बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। इसी तरीके से टीडीएस है और इसी तरीके से ईवे है, यानी कि ईवे में ऑटोमेटिक आपका ईवे बिल जनरेट हो जाता है। यदि आपके बिजनेस में ऐसे कुछ हैं कि आपको डेली जो है आपको ईवे जनरेट करना होता है, तो
आप अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ईवे को होस्ट बुक से, तो ऑटोमेटिक जो भी आप सेल परचेज कर रहे हैं वहाँ पे अगर वो एप्लीकेबल है ईवे बिल पे, तो ऑटोमेटिक आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका इनकम टैक्स जो आपका ईयरली मेंटेन होता है। फिर ई इनवॉइसिंग, अगर आप ई इनवॉइसिंग के दायरे में आते हैं तो जैसे मैंने आपको ईवे बताया इसी तरीके से आप ई इनवॉइसिंग को भी ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड है इसमें जीएसपी का भी कंप्लीट इंटीग्रेशन है इसके अंदर। और इंस्टॉल करते हैं हम, और बहुत सिंपल है यूज करना, बहुत यूजर फ्रेंडली है। और इस सॉफ्टवेयर में आपको न्यू बैंक का पूरा इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। जैसे आपको रिकंसाइलेशंस करना है, अगर आप ऑनलाइन अपने बैंक को लॉगिन करते हैं तो वहीं पे रिकंसाइल आप कर सकते हैं, और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डेटा। और अगर आपको पेमेंट गेटवे की नीड है तो पेमेंट गेटवे भी आप यहाँ पे अपना बना सकते हैं, यानी कि जिसको भी आप सेल करते हैं उनसे जो पेमेंट कलेक्शन आपको करनी है तो यहीं पे आप अपना पेमेंट गेटवे जनरेट कर उनको सेंड कर सकते हैं। और पेमेंट गेटवे का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और आप पेमेंट गेटवे के थ्रू डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई हर तरीके से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और पेमेंट सेटलमेंट भी जो है कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में हो जाता है। उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स है। इसमें आपको एक आर्टिफिशियल डैशबोर्ड मिलता है जिसमें कंप्लीटली आप अपने बिजनेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको काम करने की ज़रूरत कहाँ पर है, यानी कि कौन से ऐसे अच्छे कस्टमर हैं, कौन से ऐसे अच्छे कस्टमर्स नहीं हैं, या फिर कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो बहुत अच्छा सेल्स आपको दे रहे हैं और कौन से ऐसे आइटम हैं जो सेल नहीं दे रहे हैं। इन रिपोर्ट्स को आप डैशबोर्ड पे ही देख सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अपने एक्शन को ले सकते हैं कि आपको अपने बिजनेस में वर्क करने की नीड कहाँ पर है। और होस्ट बुक से ये 4 जो है एसोसिएट हैं, जो NSDL है ये भी एसोसिएट है, जितने भी CA हैं। और CA के लिए मैं एक ऑफर भी बता दूं, अगर आप CA हैं तो होस्ट बुक आपको 3 साल के लिए 3 यूज़र फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और प्लस में आपको ट्रेनिंग्स भी मिलती है कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कैसे अपने कस्टमरों के रिटर्न प्रिपेयर करनी है। ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स भी आपको इसमें फ्री मिलती है। और GSP का कंप्लीट जो है इंटीग्रेशंस है, और नेस्कैम भी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मोबाइल में भी आप यूज़ कर सकते हैं और सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ प्लान के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको क्लिक करना है प्लान पे। अब होस्ट बुक में जो है टोटल 6 प्रोडक्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल इन वन, यानी कि जितने भी ये अलग अलग प्रोडक्ट देख रहे हैं ये सभी के सभी प्रोडक्ट ऑल इन वन में हैं, जिसमें आप सारे काम को कर सकते हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें जो है अकाउंट्स है, यानी कि ये कम्प्लीटली जो है आप यहाँ पे अकाउंटिंग कर सकते हैं, जो जितनी भी आपकी सेल परचेज है। और अगर आप होलसेलिंग पर्पस को भी मैनेज करना चाहें तो वो भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली इसमें आइटम मैपिंग है, डिस्काउंट है, क्रेडिट लिमिट्स है, और प्रिंट आपका कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। इसी तरीके से GST है। और अगर ये परचेज करते हैं आप तो यहाँ पे आप बिलिंग वगैरह कर सकते हैं, अपनी पार्टी का क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, चालान्स वगैरह सारे बनाकर ऑटोमेटिक GST रिटर्न्स कर सकते हैं। आपका सारा का सारा डेटा जो है GST पोर्टल पे फैच हो जाता है। इसी तरीके से जो है आपका TDS है। TDS में भी जैसे कि आप ये देख रहे हैं फाइल फॉर्म 24Q, 26, 27, इस तरह के सारे फॉर्म्स को आप बना सकते हैं। और ऑटोमेटेड प्रोसेस है आपके पैन के वैलिडेशन पे। इसी तरीके से ईवे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही जो है ईवे जनरेट होते हैं तो आपको मैनुअली जनरेट करने पड़ते हैं, तो आप जो है ईवे का इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही जो है ईवे जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ई इनवॉइसिंग भी आप जनरेट कर सकते हैं। इनवॉइसिंग का प्राइस यहाँ मेंशन नहीं है, आप क्लिक करेंगे, आप जो भी ईमेल मेंशन करेंगे आपकी ईमेल पे प्राइस आ जाएगा। और ये जो प्राइस दिख रहे हैं आपको 5 यूज़र के हैं। अगर आपको 10 यूज़र चाहिए तो उसके प्राइस आपको कोट होंगे, यानी कि क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको प्राइस कोट होंगे। और 10+ यूज़र चाहिए आपको तो 10+ के लिए भी आप यहाँ पे कोट आपको लेना पड़ेगा। आई होप जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि होस्ट बुक क्या है, किसके लिए यूज़ होता है, क्या प्लान्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।